नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन नंबर बिहार में आपको स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। नालंदा में नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक, बाल बाल बचे भाजपा नेताओं को सिर्फ कुर्सी की चिंता। बिहार की नहीं, तेजस्वी भर के वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने टिकटों को लेकर किया बड़ा ऐलान। नीतीश न साइडलाइन थे और न होंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिया जवाब। जातीय जनगणना पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने बीजेपी से पूछे तीखे सवाल। बिहार में हुंकार भरने आ रहे ओवैसी बोले, विधायक चुराने वालों को सबक सिखाएंगे। पीके ने तेजस्वी को घेरा, चुनाव है तो लवली को लेकर घूम रहे हैं। पटना में दिन दहाड़े बीच सड़क पर ताबड़तोड़ फायरिंग, बाइक सवार युवक को भूना। सीतामढ़ी में 30 शिक्षकों पर होगी कार्रवाई, स्कूल से निकले जाएंगे। बिहार में 7 मई तक आंधी बारिश से राहत नहीं। अब खबरें विस्तार से। नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाल बाल बच गए हैं। बता दें कि दरअसल हेलीकॉप्टर लैंडिंग से पहले एक बड़ा हादसा टल गया। जो वीडियो सामने आया है उसमें दिख रहा है कि लैंडिंग के समय तेज हवा के कारण टीन का 2 शेड उड़ा, तो वहीं उसमें एक बड़ा शेड हेलीकॉप्टर के पास तक पहुंच गया था। हालांकि इस दौरान आना अधिकारी और सुरक्षा बल मौके पर मौजूद थे। तो वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई मार्ग से राजगीर पहुंचे थे। तो वहीं उन्होंने बिहार खेल अकेडमी में स्थित बहुत प्रतीक्षित खेल परिसर में इंडोर स्टेडियम और साथ ही आधुनिक बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया। तो वहीं उद्घाटन समारोह के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार मंच पर मौजूद रहे। तो वहीं खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने इस मौके पर बताया कि बिहार के इतिहास में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होने जा रहा है, जो राज्य के लिए गर्व की बात है। तो वहीं यह आयोजन न केवल प्रदेश के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मदद करेगा, बल्कि खेल संस्कृति को भी प्रोत्साहित करेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जमुई में प्रेस को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और साथ ही भाजपा नेताओं पर जमकर हमला बोला है। बता दें कि उन्होंने विकास के मुद्दों पर एनडीए को घेरते हुए ये भी कहा है कि चिराग पासवान और साथ ही गिरिराज सिंह की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए। वहीं तेजस्वी ने कहा है कि चिराग पासवान केंद्र सरकार में फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं, लेकिन बिहार के लिए उन्होंने अब तक कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में मखाना, केला, लीची और साथ ही आम जैसा कृषि उत्पाद प्रचुर मात्रा में है, लेकिन इनके प्रोसेसिंग या फिर उद्योग विकास के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं हुआ है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर भी कटाक्ष करते हुए ये कहा है कि वहां कपड़ा मंत्री है, लेकिन बिहार में एक भी टेक्सटाइल पार्क शुरू नहीं हो सका। तेजस्वी ने सवाल किया कि जब केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार थी, तब बिहार को विकास के योग्य क्यों नहीं बनाया। साथ ही भाजपा नेताओं को सिर्फ कुर्सी, घर, गाड़ी और सुरक्षा की चिंता है, जबकि बिहार के गरीबों की कोई सूद नहीं ली जा रही है। तो वहीं उन्होंने ये भी बताया है कि राज्य में 94 लाख गरीब परिवार हैं, लेकिन इनके लिए कोई ठोस योजना नहीं चलाई जा रही है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर पहुंचे और साथ ही सरकार बनाओ अधिकार पाओ कार्यकर्ता सम्मेलन में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि चुनावी साल है और अब समय आ गया है कि किए गए संघर्ष को परिणाम में बदलना है। उन्होंने ये भी कहा है कि आज हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर अधिकार पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं हम सीना ठोक के राजनीति करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में आपके समर्थन से बिहार के 2 युवाओं तेजस्वी यादव साथ ही मुकेश सहनी हैं, उन्होंने पीएम मोदी के रथ की गति को धीमा कर दिया। तो वहीं यह ताकत आपकी शक्ति से प्राप्त हुआ है। साथ ही टिकट पर बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत से लोग लाइन में लगे हैं, लेकिन हम झूठ की राजनीति नहीं करते हैं। विधानसभा क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए ही टिकट का बंटवारा करेंगे। नीतीश न साइडलाइन थे और न होंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ये कहा है कि विपक्ष के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भविष्य में साइडलाइन किए जाने की अटकलों पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि नीतीश कुमार न पहले भी साइडलाइन थे और न ही होंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद ने इसे जेडीयू का आंतरिक मामला बताया। उन्होंने मनोज तिवारी ने भोजपुरी अंदाज में अपील करते हुए ये कहा है कि भले ही हम दिल्ली से सांसद बानी, लेकिन सेवा में तो हम बिहारी के बानी। एक बार प्रार्थना करते हैं कि बिहार में फिर से एनडीए सरकार बने। और वही जातीय गणना के मुद्दे पर मनोज तिवारी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन भावना को समझते हैं और साथ ही उसी के अनुसार निर्णय भी लेते हैं। लालू प्रसाद यादव के समय केंद्र और राज्य दोनों जगह उनकी सरकार थी, तब उन्होंने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। अब जब केंद्र सरकार इसे करवा रही है तो क्रेडिट लेने की बात कहां से आई। बता दें कि साथ ही चिराग पर उन्होंने ये भी कहा कि चिराग पासवान एनडीए के बेहद अहम घटक दल के नेता है। उन्होंने चुनाव लड़ना उनकी पार्टी का आंतरिक फैसला है, जिसे हम सम्मान देते हैं।
आरजेडी राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बीजेपी नेताओं पर तंज कसा है। उन्होंने ये कहा है कि मैं भाजपा के उन बड़े नेताओं के बारे में सोच रहा हूं जो कहते थे कि अगर जातीय जनगणना हुई तो जातिवाद का जहर फैल जाएगा। अब वो अपने बयान को कैसे छुपाएंगे? बटेंगे तो कटेंगे की जगह पर अब कौन सा नया नारा जगह लेंगे? बता दें कि सरकार जातीय जनगणना को लागू करने और संचालित करने के लिए एक समय सीमा या फिर रोड मैप बनाए, जैसे कि मूल रूप से 2021 के लिए निर्धारित किया गया था। तो महिला आरक्षण और साथ ही परिसीमन सहित कई मुद्दे सरकारी जनगणना से जुड़े हुए हैं। तो वहीं महत्वपूर्ण बात यह है कि कई महत्वपूर्ण चीजों को एक साथ जोड़ दिया गया है। आरजेडी सांसद ने यह भी कहा कि जनगणना 2021 में होनी थी, 4 साल हो गए हैं और कोई पहल नहीं हुई है। जातीय जनगणना, महिला आरक्षण और साथ ही परिसीमन जनगणना से जुड़े हुए हैं। इसके लिए कोई समय सीमा या फिर रोड मैप होना चाहिए। एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने दिवसीय दौरे पर बिहार आने वाले हैं। बता दें कि शनिवार और रविवार को बिहार चुनाव के मद्देनजर सीमांचल में रैलियां करेंगे। तो वहीं असुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा है कि हम बिहार चुनाव लड़ेंगे और साथ ही मजबूती से उतरेंगे। बहादुरगंज से हमने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा भर दी है। तो वहीं 3 और साथ ही 4 मई को बिहार में मेरी सभा है। पिछली बार जितने विधायक चुनकर आए थे उससे ज्यादा विधायक इस बार हमारी पार्टी से बनेंगे। ओवैसी ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव और साथ ही उनकी पार्टी आरजेडी पर भी हमला किया है। हमारी पार्टी के विधायकों को जिन्होंने चुराया है, सीमांचल की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। बहादुरगंज में होने वाली जनसभा में इसका असर भी दिखाई पड़ने वाला है। मुंगेर में जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कांग्रेस और साथ ही राजद पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में कांग्रेस लालू यादव की राजद की झोली उठाने वाली पार्टी है। इनका बिहार में कोई वजूद नहीं है। उन्होंने बिहार में अभी चुनाव है तो तेजस्वी लवली लेकर घूम रहे हैं। अगर बिहार में हमारी सरकार बनी तो 1 घंटे के भीतर शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाएगा। ये कानून पूरी तरह से विफल हो चुका है और बिहार में शराबबंदी कानून अब सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि राज्य में शराब की दुकानें तो बंद है, लेकिन शराब हर जगह पे उपलब्ध है। अवैध बिक्री और साथ ही होम डिलीवरी खुलेआम हो रही है। तो वहीं महागठबंधन में कांग्रेस की कोई ताकत नहीं है। दिल्ली में चंद सांसदों के लालच में उन्होंने बिहार को लालू यादव के हवाले भी कर दिया है। पटना में दिन दहाड़े अपराधियों ने बीच सड़क पर एक युवक को ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बता दें कि गोलीबारी की ये घटना जगनपुर थाना क्षेत्र की है। यहाँ बाइक सवार अपराधियों ने एक अन्य बाइक से गुजर रहे युवक पर गोलियां चलाई और गोलियां लगने से युवक खून से लथपथ हो गया, जिसे आनन फानन में अस्पताल ले गया गया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस को वहां से 2 जिंदा कारतूस और 3 खोखा बरामद हुआ है। बता दें कि जानकारी के अनुसार बदमाशों ने कुल 5 राउंड फायरिंग की, जिसमें कुछ गोलियां बाइक सवार को लगी। तो घटना के अनुसार जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल ले गई। बताया जा रहा है कि युवक की हालत गंभीर है। तो वहीं दिन दहाड़े हुई इस गोलीबारी से इलाके में दहशत फैल चुकी है। सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड में शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति का मामला सामने आया है। इस अवैध नियुक्ति की गड़बड़ी में 1-2 नहीं बल्कि 30 शिक्षकों का नाम सामने आया है और इन शिक्षकों को आप विभाग से हटाने का आदेश जारी किया गया है। बता दें कि शिक्षक गलत तरीके से नौकरी कर रहे थे। तो वहीं इन शिक्षकों पर आरोप है कि यह सभी सेटिंग के माध्यम से बहाल हुए थे। तो वहीं अलग अलग सरकारी स्कूलों में भी नौकरी कर रहे हैं। अब इन शिक्षकों की नियुक्ति में गड़बड़ी सामने आई है। तो वहीं इन 30 शिक्षकों की बहाली अवैध तरीके से हुई थी। बता दें कि इस बहाली के लिए किसी भी तरह से विज्ञापन नहीं निकला गया। तो वहीं ना ही किसी की कोई कागजी प्रक्रिया पूरी की गई थी। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के सभी जिलों में 4 से 5 मई तक के लिए चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने इस दौरान बिहार के 21 जिलों में ऑरेंज और साथ ही 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के कई जिलों में तेज हवा, वज्रपात और बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और साथ ही आवश्यक एहतियात बरतने की अपील की है। तो वहीं बिहार के उत्तरी और साथ ही पूर्वी जिले में मौसम का असर अधिक देखने को मिल सकता है। तो वहीं मौसम विभाग ने इस जिले में 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना जताई है। तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बताया है कि 5 मई तक आंधी तूफान का दौर रह सकता है। तो वहीं ऐसे मौसम में किसान विशेष सतर्कता बरते। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।